महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनाव हो गए और इस साल के अंत में बिहार में चुनाव होना है और अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। और इसकी तैयारियों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अभी से एक्टिव हो गई हैं। सूत्रों की माने तो महाराष्ट्र के बाद बाकी राज्यों में बीजेपी की जीत से ममता बनर्जी इन दिनों काफी परेशान दिखाई दे रही हैं। एक तरफ जहां ममता बनर्जी अपने किले को बचाने के लिए सभी सांसदों के साथ मीटिंग कर बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई सवाल दाग रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि ममता बनर्जी के भतीजे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और इसी बीच अभिषेक बनर्जी ने भी चौंकाने वाला बयान दिया है। और इसके साथ ही आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि सभी सांसदों के संग ममता बनर्जी ने कहां बैठक की, बैठक में ममता ने क्या आरोप लगाए हैं, चुनाव में एक साल से कम समय होने के बाद भी ममता बनर्जी इतनी बेचैन क्यों हैं, सांसदों के संग मीटिंग में चुनाव जीतने को लेकर ममता बनर्जी ने क्या मूल मंत्र दिया, महाराष्ट्र दिल्ली में कितनी सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी कामयाब हो पाई है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए, दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता के नेताजी स्टेडियम में सभी सांसदों और विधायकों से लेकर ब्लॉक लेवल के नेताओं की बैठक बुलाई। इस मीटिंग में उन्होंने दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत पर चुनाव आयोग की कार्यशैली पर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने कहा कि दिल्ली और महाराष्ट्र में बीजेपी ने हरियाणा और गुजरात के लोगों के फर्जी वोट बनवाकर चुनाव जीता था। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम वोटर लिस्ट से फर्जी वोटरों के नाम हटाने की मांग के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय के सामने धरना भी देंगे। इसी बैठक में ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने पर आरोप लगाया कि बीजेपी निर्वाचन आयोग को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि जब तक निर्वाचन आयोग निष्पक्ष नहीं होगा तब तक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। इस बैठक में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका सीएम ममता बनर्जी से किसी तरह का मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तृणमूल कांग्रेस का एक निष्ठावान सिपाही हूं और मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को खारिज करते हुए अभिषेक ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं वो झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को जानता हूं जो ऐसी झूठी खबरें फैला रहे हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उनके निहित स्वार्थ हैं। डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी ने यह भी कहा कि वो पार्टी के भीतर गद्दारों को बेनकाब करते रहेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान किया था। तृणमूल कांग्रेस की बैठक में सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं वो झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को अच्छे तरीके से जानता हूं। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उन लोगों के स्वार्थ हैं। मैं टीएमसी में गद्दारों को बेनकाब करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। पिछले विधानसभा चुनाव में भी मैंने ऐसा ही किया था। अभिषेक ने आगे कहा कि मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया था। दीदी ने कहा था कि दिल्ली में कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है, वहां बीजेपी का मुकाबला आम आदमी पार्टी से है और हम चाहते हैं कि उसे ही जीत मिले। हालांकि नतीजे आए तो विपक्ष को करारा झटका लगा। बीजेपी ने यहां 48 सीटें हासिल कर ली, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटें ही मिली। कांग्रेस को एक बार फिर से जीरो पर ही रहना पड़ा। और इससे पहले बीजेपी ने महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे बड़े राज्यों में भी चुनावी जीत हासिल की थी। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में महायुति को प्रचंड जीत हासिल हुई थी। बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और बीजेपी ने 132 सीटें जीती। महायुति में शामिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 सीटों पर जीत मिली। वहीं महायुति के तीसरे सबसे बड़े घटक अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस 41 सीटें जीत पाई। कुछ अन्य छोटे सहयोगियों को मिलाकर महायुति ने राज्य की 288 सीटों में से 234 पर कब्जा किया। तो महाराष्ट्र और दिल्ली के नतीजों को देखने के बाद कहीं ना कहीं सियासी तौर पर घबराहट बंगाल में दिखाई दे रही है और ममता बनर्जी अभी से इसके लिए तैयारियों में लग गई हैं और सबको एकजुट करके एक्टिव करने की कोशिश उनकी लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगले साल जब बंगाल में चुनाव होंगे तब तक क्या माहौल बना रहता है। लेकिन फिलहाल दीदी बीजेपी नाम के खतरे को हल्के में लेते हुए नहीं दिख रही हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली के बाद उन्होंने इससे सीख लेते हुए पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।